दोस्तों नमस्कार। तो देखा आपने पिछला हफ्ता एक सुपर एक्शन पैक्ड जिस तरह से शेयर मार्केट की जो एक प्रवृत्ति रहती है वॉलेटिलिटी की, उसको पूरी तरह से प्रदर्शित करता हुआ पिछला हफ्ता रहा। निफ्टी ने जहां दो तीन बार अपने लोअर सपोर्ट जोन 550-600 को छुआ, वहीं अपर जोन 10-800 को भी उसने दो बार तीन बार ब्रीच किया और अल्टीमेटली हफ्ते के अंत में 10,900 के अहम रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बंद हुआ। इतना असमंजस में रखा, सभी जितने भी एनालिस्ट थे सभी को एक असमंजस रहा कि बाजार दो बार जब नीचे सपोर्ट टच किया तो ये लगा कि बाजार में वीकनेस आ रही है, लेकिन वहीं दो बार ऊपर उसने टच किया रेजिस्टेंस को जाके, तो सबको ऐसा लगा कि बाजार बहुत तेजी में है। लेकिन उसने किसी को भी अपनी अनुमान में सही साबित नहीं होने देते हुए वो पूरी वॉलेटिलिटी रही और अंत में 10,900 के एक अच्छे स्तर पर जाकर बंद हुआ। अब देखना है कि अगले हफ्ते में सोमवार को सुबह एशियन मार्केट किस मूड में खुलते हैं, या कोई और पॉजिटिव खबर आती है तो बाजार एक नई ऊंचाई को छू सकता है। बीते हफ्ते में वैसे भी एक्शन बहुत रहा। आईटी की जितनी दिग्गज कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, माइंडट्री, विप्रो, सभी ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे कुछ जैसे टीसीएस के स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कुछ कमज़ोर रहे, वहीं इन्फोसिस, विप्रो, इनके नतीजे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे, मिले जुले नतीजे रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर गाइडेंस दिया है वो बहुत अच्छा दिया और उसी के चलते आईटी सेक्टर ने एक अच्छी दौड़ लगाई, अच्छा पैसा बना। लेकिन सप्ताह के आखिरी दिन सभी आईटी सेक्टर्स कंपनियों में एक मुनाफा वसूली रही और वो अपने जो गेन था उसको सस्टेन न करते हुए कुछ नीचे आकर बंद हुए। एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी एक्शन में रहा, हिंदुस्तान लीवर ने हाई पे पहुंचा। फार्मा सेक्टर अच्छी तेजी में रहा, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट रहा। इस तरह से कुल मिला जुला एक्शन पैक वीक रहा। हमारा जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनसे फिर एक बार आग्रह है कि अपनी पोजीशन को हैज करके चलें। वो चाहे हमारे क्लाइंट है या कहीं भी वो ट्रेड करते हो, किसी भी एडवाइज़र से जुड़े हो, किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये हमारी एक गंभीर सलाह है, एक सिंसियर एडवाइस है कि आप इसको अपने पोजीशन को हैज करके चलें। डे ट्रेडर्स के लिए भी इसी तरह हमारा एक निवेदन है कि जो स्टॉक हम जो कॉल देते हैं या जो भी एनालिस्ट, जो भी ब्रोकर्स जिससे जुड़े हैं, जो भी एडवाइजर्स हैं, वो जो भी कॉल देते हैं उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर देते हैं। तो प्लीज़ 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 स्टॉप लॉस को अपने जरूर याद रखें, उसका उपयोग करें। स्टॉप लॉस इस वॉलेटाइल मार्केट में वो हथियार है जो आपके कैपिटल को सुरक्षित रखता है। पिछले हफ्ते में एफआई नेट सेलर रहे, डीआई भी सेलर रहे, लेकिन कुछ एक दिन दो दिन उन्होंने बाइंग का थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन ओवरऑल एफआई सेलिंग में है और यही एक चिंता का विषय है कि एफआई अभी तक सेलर बने हुए हैं। आने वाले हफ्तों में कुछ अहम कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं और वैसा कोई विशेष ट्रिगर है नहीं। कोई ऐसी खबर जैसे कि सप्ताह के आखिरी में फार्मा कंपनियों से कुछ खबर आई, कोविड वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट में जो प्रोग्रेस हुई वो भी एक बाज़ार में उत्साह का काम किया। तो इस तरह की खबरें आती जाती रहेंगी। कुछ फाइनेंशियल डाटा है आखिरी दिन अमेरिका के, वो भी अच्छे रहे, अपने रिटेल सेलिंग के डाटा। तो इस तरह से अगले हफ्ते में भी कुछ इस तरह के एक्शन रहेंगे। कोई मेजर इवेंट अभी नहीं है सिवाय कंपनियों के रिजल्ट के। और ये हमको मालूम है कि कंपनियों के जो रिजल्ट हैं ये अपने लॉकडाउन क्वार्टर के रिजल्ट हैं। ये जो क्वार्टर है अप्रैल टू जून पूरा लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन क्वार्टर के रिजल्ट हैं, रिजल्ट कमज़ोर आना है। लेकिन मेनली परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के फ्यूचर गाइडेंस पे कि आने वाले समय के लिए अपना गाइडेंस क्या देते हैं। सरकार ने अपनी ओर से पूरी रियायतें कंपनियों को दी है, अब काम उनका है। हमने पिछले हफ्ते में जितने कॉल दिए, आखिरी दिन तो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा बहुत बुरा रहा। हमने 4 कॉल दी, 4 में से 3 कॉल में हमको लॉस बुक करवाना पड़ा। हालांकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, लेकिन मार्केट इतनी तेज़ी के बाद भी परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाज़ार क्या चाहता है। निफ्टी 150-200 पॉइंट तेज़ी रही, लेकिन हमारे जो कॉल्स हैं उसमें पैसा नहीं बन रहा था। तो एक असमंजस है कि आखिर बाज़ार चाहता क्या है। निफ्टी हाई पे हाई बना रही है, क्या है निफ्टी मैनेज हो रही है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमने सबसे पहले डीएलएफ की कॉल दी,
39.50 पे 41 तक गया, लेकिन उसका जो उसने गोता लगाया 38 रुपये में हमें लॉस बुक करवाना पड़ा। हमने टाटा स्टील की कॉल दी 353 पे, हालांकि स्टॉप लॉस 347 का उसने भी टच नहीं किया, लेकिन हमने 351 पे उससे एग्जिट करवा दिया। इसी तरह हमने माइंट्री की कॉल दी 1036 पे, 1020 का एसएल, लेकिन हमने उसे 1026-27 के रेंज में लॉस बुक करवा दिया। हमने एक कॉल दी टाइटन की हमने कॉल दी थी 978 पे, 969 का एसएल और 988-990 का टारगेट। उसने 992 तक टारगेट अचीव किया। वो एक कॉल थी जो परफॉर्म पूरी तरह से करा। इसके पहले के 4 दिनों में हमने जो कॉल दी, लगभग सभी कॉल्स ने अपना टारगेट अचीव किया या पैसा बना कर दिया। कुछ टारगेट से दूर रहे तो उन्हें पैसा दिया। मेरा आप सभी क्लाइंट से, आप सभी दोस्तों से निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो चैनल हमने बनाया है ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि मेरा जो 33 साल का अनुभव है, मैं इस मार्केट में 1987 से सक्रिय हूँ। 33 साल का जो अनुभव है उसके आधार पे जो भी हम ये डे ट्रेडिंग के कॉल हैं, हमारे जो कॉल हम देते हैं टोटली प्योरली डे ट्रेडिंग के लिए रहते हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट या फिर हम आखिर में एग्जिट करवा देते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे हमारे फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, वो लोग जो फंडामेंटल कॉल्स देते हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन हमारे जो कॉल रहते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है पोजिशनल कॉल, डे ट्रेडिंग कॉल। तो आप प्योरली ये डे ट्रेडिंग के कॉल हैं और ये स्क्रीन बेस्ड हैं। देखिए, इस मार्केट में टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स या चार्ट्स, ये सब निश्चित रूप से बहुत अहम महत्व रखते हैं। उनके महत्व को हम नकार नहीं सकते, लेकिन मैंने जो सिस्टम डेवलप किया है, यूँ कहूँ कि 33 साल का अनुभव भले ही है, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है ये लगभग 94 के लगभग आया था। तब से ही मैं जुड़ा हूँ इस बाज़ार में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा 1987 से हूँ मैं। पर उसके पहले वो 7 दिन का ये चलता था अपने सेटलमेंट और सब कुछ सब देखा। और से जब से प्लेटफॉर्म आया ऑनलाइन का, तब से मैं इससे जुड़ा हूँ। और उसके आधार पर जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है उससे हम जो कॉल निकालते हैं, सुबह बाज़ार कहाँ खुला, कल कहाँ बंद हुआ था, कहाँ खुला, क्या वॉल्यूम हो रहा है, क्या प्राइस मूवमेंट हो रहा है, इन सब के आधार पर हम ये कॉल निकालते हैं। और इसकी सटीकता, इसकी सफलता क्या है ये तो आप लोग बताएंगे। तो ये कॉल प्योरली उसी पे बेस्ड रहते हैं। और मेरा जहाँ तक सोचना है कि ये डे ट्रेडिंग के लिए कॉल ये ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं, इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि चैनल पसंद आता है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दें। यदि आप कुछ और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ सुधार करवाना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दें, जिससे कि हम इस चैनल को और बेहतर कर सकें। एक और निवेदन कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो एक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको मेरे डे ट्रेडिंग के कॉल समय पर पहुंच सकें। एक व्हाट्सएप नंबर भी मैंने उसमें दिया है। आपकी जो भी क्वेरी हो, आपकी पोर्टफोलियो से संबंधित क्वेरी हो, आपके बाज़ार से संबंधित कोई क्वेरी हो, सर्टिफिकेट फिजिकल शेयर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपको उसमें समस्या हो, या आपकी ट्रेडिंग से संबंधित आप हमारे साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो, या इस तरह के किसी भी विषय में, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स हम तक पहुँचाएँ। जैसे भी समय मिलेगा मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ निश्चितता के साथ कि हम आपसे संपर्क करेंगे। जैसे ही समय मिलेगा आपसे संपर्क करेंगे। उस नंबर पर कॉल नहीं करें, उस नंबर पर कॉल एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। कई कॉल्स आ रहे हैं मुझे अभी, जैसे यस बैंक के लिए भी कॉल आया था, अब एफपीओ बंद हो गया, कि उसके लिए हम क्या करें। सीधा सा लॉजिक था, हमने पहले हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं आईपीओ में, वो इससे दूर रहें। जो पेशेंस इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, वो बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह के कई क्वेरीज आती हैं, तो आपसे निवेदन है वो क्वेरीज सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू एंटरटेन की जाएगी। और व्हाट्सएप पर लिख कर दें। पोजिशनल ट्रेडर्स हेज करके चलें, डे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस का उपयोग करें। बस ध्यान रखें।